प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। दो प्रश्न समझेंगे, क्या क्या दे रखा है और क्या पूछा गया है, ये दो चीज़ समझना है। देखो क्या दिया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। क्या है? खोखले अर्धगोले के आकार। क्या है पहला चीज़ उसमें? अर्धगोला है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब अर्धगोले के ऊपर क्या है? एक बेलन अध्यारोपित है। मतलब अर्धगोले के ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे कि ये जो त्रिज्या दे रखी है ये एक अर्धगोला है और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? ये बेलन रखा हुआ है। ठीक, तो अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। ये पूरी कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो 7 सेंटीमीटर क्या उसकी त्रिज्या हुई। 7 सेंटीमीटर क्या हुई? त्रिज्या हुई। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, मतलब कुल ऊंचाई मतलब यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। कितनी है? 13। अब देखो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो हमें बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो ये बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बेलन की ऊंचाई हो जाएगी? तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? देखो पूरी कितनी है? 13 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है? 7 है। तो 13 में से 7 घटा देंगे तो ये कितनी जाएगी? 6 सेंटीमीटर। मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी जाएगी? 6 सेंटीमीटर। समझ गए? अब देखो हल दिया है, लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखना है? दिया है अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। अब ये दोनों बराबर क्यों है? देखो अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ है? बेलन रखा हुआ है। तो दोनों का तल क्या रहेगा? इसका बेलन का तल क्या रहेगा और गोले का जो त्रिज्या रहेगी वो सेम रहेगी। तो दोनों की त्रिज्या कितनी रहेगी? 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई क्या आ गई? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई लिखते हैं h। कितना आएगा? 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी आएगी? 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो क्या है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन कौन सी दो चीज़ है? अर्धगोले के ऊपर बेलन रखा है तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ना है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या जोड़ देंगे हम? पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, समझ गए? अर्धगोले के ऊपर बेलन रखा हुआ है, अध्यारोपित है, तो क्या करेंगे अपन? बेलन का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ को जोड़ देंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr² और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। सूत्र लिख दे दोनों का। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr² और 2πrh बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। देखो 2πr दोनों में कॉमन है, ले लेंगे। दोनों में तो घनिष्ठ ले लिया। यहाँ क्या बच्चा? 2πr, एक r कॉमन ले लिया तो यहाँ बच्चा r प्लस 2πr कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच्चा h। अगर दोनों की त्रिज्या सेम है तो कॉमन लेना है, वरना r को कॉमन नहीं लेंगे। r कॉमन तभी लिया जब दोनों की त्रिज्या क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब मान रखेंगे 2 पाई का मान होता है 22/7। r कितना है? r 7 है। r प्लस h मतलब 7 + 6, 7 7 कैंसिल, 22 दूनी कितना होगा? 44 और 7 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। गुणा कर दो, 13 × 52 हासिल 5, 13 × 52 और 5 57 सेंटीमीटर की घात 2, 572 सेंटीमीटर की घात 2 क्या आ गया? इस पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। तो समझ गए कैसे किया अपन ने? देखो 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई 13 थी तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देना है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और सूत्र मान रख के हल कर देंगे। धन्यवाद।